बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। वो जो लंगड़ों को फिर से चलाता है, वही मुर्दों को जिंदा बनाता है। वो जो लंगड़ों को फिर से चलाता है, वही मुर्दों को जिंदा बनाता है। उसकी सुनती है आंधी हवाएं भी, वो जो पानी पे चल कर आता है, वो जो पानी पे चल कर आता है। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। वो जो पानी को में बदलता है, बियाबानों में मन बरसाता है। वो जो पानी को में बदलता है, बियाबानों में मन बरसाता है। जलती झाड़ी में मूसा को खुद आकर अपने नूर का जलवा दिखाता है, अपने नूर का जलवा दिखाता है। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। मांगोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे, खटखटाओगे जो दरवाजा, खोला तुम्हारे लिए जाएगा। फिर तुम रखो ईमान खुदावंद खुदा पे, फिर तुम रखो ईमान खुदावंद खुदा पे। बाकी तो सब मिट जाएगा, बाकी तो सब मिट जाएगा। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए।
अभिषेक से चलता रहूं तेरी राह पे। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु मुझे रूह से तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना। दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। बादल है तू धूप में छाँव का, बादल है तू रात में आग का। बादल है तू धूप में छाँव का, बादल है तू रात में बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता। बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से चलता रहूं तेरी राह पे। यीशुआ 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 सुन ले मेरे
यीशुआ सुन ले मेरे दिल की दुआ। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु 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 रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु 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 जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरे करुणा और प्रति रात तेरे सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजों और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। परमेश्वर के महिमा हो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दिया है, अनुग्रह किया है और इस सितंबर महीने के आखिरी रविवार के आराधना में सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के निकट होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी नमस्कार करता हूँ एवं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आज की आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूँ। आइए प्यारा दोस्तों, हम सब परमेश्वर के निकट हो जाएंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़कर दीनता नम्रता के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना सोशल मीडिया के द्वारा सम्मिलित रूप से करेंगे।
अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे तारीफ करते हैं प्रभु। हम सभी को तूने आशीष दिया है, अनुग्रह किया है। इस महीने के आखिरी रविवार की आराधना में हम सभी को प्रभु इस मीडिया के द्वारा तूने हमारे अपने अपने घरों में तूने एकत्रित किया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम परिवार के समेत प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें। और तेरा वचन हमें ये बताई जाती है, जहाँ हम तेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं प्रभु, हमारे परिवार में हम जितने हैं प्रभु, हम विश्वास करते कि तेरी उपस्थिति हमारे परिवार में है, हमारे बीच में है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना में तू ही हमें अगुवाई करना, आज की आराधना को तू ही प्रभु नियंत्रण कर लेना। गीतों को, स्तुति को, आराधना को और प्रार्थना के तमाम बातों को और तेरे उस वचन को प्रभु जो आज तू हमें देने जा रहे हैं, उन तमाम बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता, आशीर्वाद करना है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोग जो हैं बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे, और हमारे कलीसिया के जितने मेंबर्स बाहर में रहते हैं उन सभी को भी तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि आज के आराधना के द्वारा वे आशीषित होंगे। और दूसरे कलीसिया के लोग भी प्रभु जो इस समय शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना है। अगर कोई अन्य जाति के भाई और बहन अगर इस चैनल को देख रहे हैं या ये संदेश को सुन रहे हैं, आज की आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। मेरे स्वर्गीय पिता, आज के आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। महीने की आखिरी आराधना में हम सभी को तूने शामिल कराया है, इस हम तेरा गौरव करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, आज की आराधना को हम अपने आप को, सेवा की तमाम बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर हम आगे जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना में अगुवाई करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से इस आराधना में शामिल हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रत्येक रविवार ये सूचना आपको देते हुए आ रहे हैं। आपसे फिर से अनुरोध है, चर्च कमेटी की ओर से जो एनवेलप आपको दिया गया है, आप अवश्य ही प्रार्थना के साथ अपने एरिया कलेक्टर के माध्यम से हमें दें, ताकि चर्च का कार्य जो आरंभ हुआ है हम उसे आगे बढ़ा सकें। और साथ ही साथ जो 2 कार्य हमें दिया गया था, उसमें फॉल सीलिंग का कार्य करीब करीब समाप्त हो गया है। हमारे नोटिस के बाद में भाई आपको अवश्य दिखाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करें और जल्द से जल्द ये लॉकडाउन जब खुलती है हमें ये सूचना मिलेगी। आने वाले रविवार अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम ये सूचना आपको देंगे, ताकि अक्टूबर महीने से कलीसिया फिर से आरंभ हो सकेगी। धन्यवाद। एक विभाग की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है, हमारे चर्च की सदस्य बहन अपरूपा दास पिता अनूप दास का विवाह दुमका निवासी भाई मधुसूदन बनर्जी के बेटे भाई सोमनाथ बनर्जी के साथ दिनांक 30 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे गोलमरी उत्कल समाज में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके, तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार थी। धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम सूचनाओं के लिए, और हमारे सचिव को भी मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर सूचना के द्वारा आप सभी को कलीसिया के आत्मिक और शारीरिक के उन्नति हेतु प्रार्थना के अनुरोध किए हैं। सूचना के अनुसार हम प्रार्थना करते रहें, हमारे तन मन धन देकर हम प्रभु की सेवा करें। आइए प्यारे दोस्तों, इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले
अपने मनों को हम तैयार करेंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ, वे समय कृपया सामने होंगे और आप सभी को स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे, आपके तन मन को प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो वचन आपके लिए दी जाएगी हमारे लिए होगे, वो वचन हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फले। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ, वे कृपया सामने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आप सभी को आज के सभा में तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। तो आइए, जब हम अपने घर में हैं, अपने आप को उस खुदावन के समीप रखे हैं, तो अपने मन को तैयार करें। अभी का यह समय खुदावन को दे, अपने मुंह को खोलकर और अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हाँ मेरे खुदावन यीशु, आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे पाना चाहते हैं मेरे खुदावन यीशु। तू हम सब की प्रार्थना सुन लेना प्रभु, हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान देना मेरे खुदावन यीशु, ताकि तुझे समझ पाए और तेरे बताए हुए रास्ते में चल सके। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन कहता है, तू आदि है और अंत है, तू अल्फा है और ओमेगा है। तुझसे पहले ना कुछ था और ना तेरे बाद कुछ है। तू है तो हम हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपने वचनों से तू हमसे बातें कर प्रभु, हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, ताकि तेरी मर्जी में हम सदा चलें, ताकि तेरे साथ हम सदा चलें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुबह समय के लिए जो आपने हमें देखने का मौका दिया। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से परमेश्वर आपने बातचीत किया है प्रभु। आज के इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत कर लिया है प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज का जो सुंदर समय है प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे ही हाथों में सौंप कर परमेश्वर पिता प्रभु जी और क्या मांगे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूँ। आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के उन वचनों की ओर जाएंगे जो बीते दिनों से मैं आपको कहकर आ रहा हूँ, जो असाफ का मस्किल के बारे में, जो भजन संहिता 78 में, यानी परमेश्वर और उसके लोगों के बारे में जो बातें बताई जाती हैं। मैंने बीते दिनों से भी ये कहा कि एक पद के अनुसार उन्होंने ये कहा, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, यानी यह परमेश्वर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे परमेश्वर की शिक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करें, उसकी नीति वचन को जान सके, उनके गुप्त बातों को समझ सके। इस बातों के दौरान हम 78 भजन संहिता में हम ये बता रहे हैं कि अगर आप अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर ने जो इज़राइलियों को मिस्र से छुटकारा देकर लेकर आ रहे हैं और कनान में प्रवेश करने समय तक लिखा है 80 प्रकार के काम परमेश्वर ने यहाँ किया है। फिर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर को खेदित करते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं, परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं, परमेश्वर के मन को वे दुख दिलाते हैं। बीते दिनों में मैं कुछ बातों को बता रहा था। पहली बात, हम कैसे, किस बातों के द्वारा हम परमेश्वर के मन को हम खेदित करते हैं। जो पवित्र परमेश्वर है, जो 78 का 41 के वचन के अनुसार वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। दे लिमिट द होली वन ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल का जो पवित्र है उसको वे खेदित करते हैं। किसके द्वारा? यानी डिसओबीडियंस के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरगेटफुलनेस के द्वारा, यानी भूल जाने के द्वारा। किसके द्वारा? अविश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? जागतिकता के द्वारा। किसके द्वारा? इनसिंसियरिटी, यानी इंसान के जिंदगी में ये बातें आ जाती हैं कि वे परमेश्वर को भूलकर निष्ठाहीनता के काम करते हैं। यानी लोगों को परमेश्वर को लोगों को निष्ठावान होना चाहिए, पर ये दिन प्रतिदिन निष्ठाहीनता से जीवन को बिताते हैं, जो कि हमने बीते दिनों में आप सभी को बता रहे थे। तो 78 का 36 और 37 पद के अनुसार आज मैं और कुछ बातों को बता देना चाहता हूं। अगर आज आप इतिहास और बाइबल की बातों को देखने के लिए जाएंगे तो आज के दिन में, यानी 27 तारीख सितंबर में यहूदियों का एक बड़ा पर्व होता है। उस पर्व में वे फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं और उस पर्व को यम किपुर कहा जाता है। उसकी बात मैंने बीते दिनों में भी बता चुका हूं, पर आज मैंने उस यहूदियों के पर्व के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। जिस प्रकार मैंने बता के आ रहा हूं कि हम परमेश्वर को खेदित करते हैं, उस बातों को मैं प्रचार करने जा रहा हूं, क्योंकि आज से 2 दिन तक करीबन वे क्या करेंगे, बने 25 आवर 25 घंटे वे अनुताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों के लिए रिपेंट करेंगे, परमेश्वर से माफी मांगेंगे। वे
करेंगे आज से लेकर 25 घंटे तक वे करेंगे जो यहूदी के लोग। तो हम तो आत्मिक इज़राइल हैं, हम आत्मिक यहूदी हैं, हमें भी रिपेंटेंस की आवश्यकता है, हमें भी प्रेयर की आवश्यकता है, हमें भी फास्टिंग की आवश्यकता है। ना क्यों ये सब ना करते हुए हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। तो आज हम चिंता करेंगे हम किन किन बातों से और हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। अगर मैं आप घर में पढ़िएगा उसकी 42 पद से लेकर आखिरी पद तक अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा तो किन किन बातों से हम परमेश्वर को और भी खेदित करते हैं या परमेश्वर किन किन कामों को हम भूल जाते हैं। यानी 42 पद के अनुसार मैं अगर कहना चाहता हूं, यहां लिखा है उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वो दिन जब उसने उनकी द्रोही के वश से छुड़ाया था। यानी बाइबल के अनुसार परमेश्वर के लोग ने उस परमेश्वर के कामों को, उस हाथों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके प्रति करता है। उनके हाथ जो बाहुबल, इस पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने किस प्रकार भुजबल दिखाकर इज़राइलियों को मिस्र से, उनकी द्रोही से बचाकर ले आता है, उसको भूल जाते हैं। यानी आज की चिंताधारा है वी लिमिट गॉड बाय आवर इनग्रैटिट्यूड, यानी अकृतज्ञता। प्यारे दोस्तों, संसार में कोई अगर आपको कुछ भला काम कर देता है उसको कितने धन्यवाद देते हैं, कितने कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, कितने बार बार फोन करते हैं कि भाई आपने हमारे परिवार के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। कई प्रकार के उसको धन्यवाद देते हैं, उससे कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और तरह तरह की बातें उनकी विषय को गाते हैं। इज़राइल के लोग परमेश्वर के सब कामों के दिखने के बावजूद वे परमेश्वर को कृतज्ञता देना भूल जा रहे हैं। आज भी आत्मिक इस्राएल उसी प्रकार अकृतज्ञता जीवन को बिता रहे हैं, यानी इनग्रैटिट्यूड कहा जाता है 42 पद के अनुसार, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। यानी उसकी हाथ को, परमेश्वर के जो हाथ आपके प्रति है, परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ जो आपके प्रति है, उनको हम भूल जाते हैं। अगर 42 पद से लेकर आखिरी पद तक पढ़ेंगे तो इज़राइलियों के इस प्रकार व्यवहार होने के बावजूद परमेश्वर ने अपना प्रेम उनको दिखाया है, अपना दया उनको दिखाया है, अपना धैर्य उनके प्रति दिखाया है, जो आज भी आपके प्रति परमेश्वर करता है। लिखा है दे रिमेंबर नॉट हिज हैंड, यानी परमेश्वर के हाथ को भी स्मरण नहीं किए। Nor the day when he delivers them from the enemy, यानी जो दुश्मन है, उन शत्रुओं से परमेश्वर ने उनको बचाया है, फिर भी वे परमेश्वर को कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के हाथ कितना है जो आपको बचाना चाहता है उन फिरौन जैसे अधीनता से, फिरौन जैसे दासत्व के अवस्था से, फिरौन जैसे कठिन मन वाले व्यक्ति से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यानी फिरौन चाह रहा था कि ये लोग को नाश कर देने के लिए। हो सकता है आपके जीवन में भी परमेश्वर कई बातों से अपना भुजबल को दिखाया है। चलिए थोड़ा पढ़ देते हैं वो ये भजन संहिता को। अगर आप पढ़ते हैं वहाँ भी बड़ी सुंदर बातें लिखी जाती है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 44, भजन संहिता 44 का 3 पद में लिखा है, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिनी हाथ से, तेरे भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था।
परमेश्वर इज़राइलियों को चाहता था और परमेश्वर ने अपना बलवंत हाथ यानी दाहिने हाथ को, परमेश्वर अपने भुजा को यानी हैंड एंड आर्म, God used his hand and his arm to deliver you. जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको परमेश्वर ने अपने हाथ अपने आर्म को इस्तेमाल करते हुए मुझे और आपको वो छुड़ाता है। फिर भी इज़राइल के लोग परमेश्वर को इग्नोर करते थे, जो आज के ज़माने में हमारे ज़िंदगी में होता है। और इज़राइल के लोग परमेश्वर के उस सामर्थ्य के प्रति अनफेथफुल काम किए हैं, यानी उनके जिंदगी से परमेश्वर कितने दूर होते जा रहे हैं। इज़राइल के लोग परमेश्वर को दूर करने लगते हैं। यानी 42 पद के अनुसार हमने देखे कि परमेश्वर अपने बाहुबल दिखाकर उनको छुड़ाया है। और उसके बाद अगर मैं 43 पद को अगर देखता हूं, 43 में ये लिखा है कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे। यानी परमेश्वर ने इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में क्या क्या चिन्ह यहां दिखाया है आप जानते हैं। जब निर्गमन के पुस्तक को आ जाते हैं वहां 10 प्रकार के चिन्ह के बारे में हम देखते हैं, जो इज़राइलियों को परमेश्वर निकल कर ले आने के लिए वो किया है। यानी परमेश्वर ने अपने पावर इज़राइलियों के प्रति किया, परमेश्वर ने अपना फेवर इज़राइलियों के प्रति किया, और परमेश्वर ने अपने बल अपनी शक्ति को मिस्रियों को यानी इजिप्ट में रहने वाले फिरौन के लोगों के प्रति परमेश्वर ने किया है। यानी परमेश्वर ने अपना हाथ को दिखाकर, अपने बाहुबल को दिखाकर परमेश्वर ने उनको लेकर आया। फिर भी परमेश्वर की कृतज्ञता की बातें भी नहीं की है। 43 पद के अनुसार परमेश्वर कई प्रकार चिन्ह के द्वारा परमेश्वर को लेकर आते हैं, फिर भी परमेश्वर को कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते हैं, जैसा कि आज के दिन में आप और मैं हो जाता हूं। और उसके बाद अगर हम 44 पद को पढ़ेंगे, यानी 44 में लिखा है उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। यानी 10 प्रकार के महामारी में से ये महामारी पहला शुरू हो रहा है कि मिस्रियों के नदियों के पानी को परमेश्वर ने लहू बना दिया। ना क्यों परमेश्वर ने लहू बना दिया आप जानते हैं। जब मिस्र में इस्राएल के लड़के जन्म होते थे उस समय फिरो राजा ने उसको मार देने के लिए कोशिश करता था। उन्होंने जिन धाइयों को रखा गया था उन धाइयों को पूछता है, अरे जब इज़राइलियों के बच्चे जन्म होते हैं तुम क्यों उसको मार नहीं देते हैं, क्यों उसको पटका नहीं देते हैं, इस प्रकार बातें कहते हैं। तो हम यहां देखते हैं उन्होंने कोशिश किया। जब ये इब्री स्त्रियां जो आप निर्गमन किताब उसके जस्ट 2 अध्याय के अनुसार जो बताई जाती है, 1 अध्याय के अनुसार 15 पद के अनुसार, सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी है ये आप घर में पढ़िएगा। तो आज्ञा देता है उनको मार देने के लिए, जब लड़का होता है उसको मार देने के लिए। पर ये दोनों स्त्रियां प्रभु के भय मानने वाले हैं, इसलिए इज़राइलियों की यानी इब्रियों की कोई बच्चों को हानि नहीं पहुंचाए। इसलिए फिरौन ने क्या करता है, फिरौन ने 22 पद के अनुसार लिखा है, तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। पहले ये इस धाइयों को, इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। जब ये नहीं मानते हैं तो वो अपने प्रजा को, लिखा है तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दिया। याद रखिए प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, केवल सेना को नहीं सारी प्रजा को आज्ञा दिए, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल
देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। यानी कहने का यह अर्थ है, अगर उन दिनों में जब फिरौन राजा ने अपने प्रजा को, अपने लोगों को अधिकार दे दिया, आज्ञा दे दिया कि इब्री बच्चे अगर लड़के अगर जन्म होते हैं उनको मार डालना, तो प्यारे दोस्तों बच्चों का खून खराबा फिरौन राजा ने जरूर किया है। बच्चों को उन्होंने मरवा डाला है, कई सारे बच्चों को शायद उन्होंने मरवा डाला होगा। जो खून बहाया है, जो खून बहाया है, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए इजराइलियों को बचाने के लिए, वहां से छुटकारा देने के लिए उस नील नदी के पानी को, यानी मिस्र के नदियों के नाला के पानी को लहू बना दिया गया। और वे पानी को जब चखने लगते हैं वे लहू लहू लगता है, खून खून लगता है, क्योंकि तूने खून बनाया था, खून बहाया था। इब्रियों के बच्चों को मारकर कईयों को तूने घात करके खून बहाया था। इसलिए तुम्हारे देश के जो नदियां में पानी बह रहे उसको परमेश्वर ने खून बहा दे रहे हैं, खून बना दे रहे हैं, और इजरायलियों को परमेश्वर वहां से निकल लाने की व्यवस्था करते। कहने का यह अर्थ है, तुम जैसा बोगे तुम वैसे ही काटोगे। मसीह विश्वासी गलतियों के पत्र को जरूर पढ़िएगा, 6 अध्याय को आखिरी में पढ़िएगा कि मनुष्य जो बोता है वही करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये मत सोचे कि फिरौन के लिए तो किया था, क्या मेरे प्रति भी ऐसा ही करेगा? हाँ, अगर आप आज्ञा उल्लंघन करेंगे और परमेश्वर की वाचा को तोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके प्रति भी खेदित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर को खेदित करते थे। और परमेश्वर ने इस्राएल को बचाया, छुड़ाया, अपने हाथ को बढ़ाकर, अपने चिन्ह को दिखाकर, इस पहलोठा को मारकर कई प्रकार के किया। फिर भी ये लोग परमेश्वर को कृतज्ञता देना भूल गए थे। अगर मैं आपको और थोड़ी स्टडी की ओर से और कुछ बातों को बता देना चाहता हूं, वही 78 का पद के अनुसार 45 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 45 पद में लिखा है, उसने उनके बीच में डांस भेजे, उन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। यानी कहने का यह अर्थ है, परमेश्वर ने इसने डांस को भेजता है ताकि वे क्या करें, यहां लिखा है खा जाने के लिए, और मेढक को भेजता है ताकि बिगाड़ देने के लिए, यानी डिवोर एंड डिस्ट्रॉय। ये दो चीजों के द्वारा, ये दो एनिमल्स के द्वारा क्या है, मिस्र के यहां लिखता है उनके क्या क्या खा जाते हैं और उनकी सारी बातों को बिगाड़ डालते हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने इस दुर्बल और नगण्य एनिमल्स को, इंसेक्ट को इस्तेमाल किया फिरौन के शहर में। यानी जो राजा कठिन है, अपने मन को कठिन करके जीवन को बिता रहे हैं, उनसे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक दुर्बल जानवर को, एक नगण्य जानवर को इस्तेमाल किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर परमेश्वर अपना प्रकोप को उनको दिखाता है, जो हम यहां देखते हैं। यानी डांस और मेढक के द्वारा, यानी फ्रॉग्स, हम यहां देखते हैं फ्लाइस एंड फ्रॉग्स, ये दोनों एनिमल्स को इस्तेमाल करते हुए इजराइल को छुड़ाने की व्यवस्था परमेश्वर करता है। यानी दे आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर गॉड। परमेश्वर अपने इंस्ट्रूमेंट करके डांसों को इस्तेमाल किया और मेढक को इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अगर मैं 46 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं, आसाफ ने बड़ी सुंदर बातों को कहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें भी थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। लिखा है 46 पद के अनुसार, उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेतीबाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। यानी परमेश्वर के वचनों के अनुसार बड़ी चिंता के बातें हैं। आप मसीह विश्वासी हैं, आपको भी समझना है। यानी
फिरौन इतना बड़ा राजा है, देश के शासक है, पर 40 पद में हमें यह लिख जाती है कि उनकी भूमि की उपज को, उनके भूमि की उपज यानी उनके इंक्रीमेंट को, जो कुछ भी उन्होंने बढ़ाया है, जो कुछ भी उन्होंने बढ़ाया है, उपज, खेती, ये सारे बातों को उन्होंने, परमेश्वर ने चिड़ियों के द्वारा नाश कर देता है। और बाइबल बता रहे हैं परमेश्वर के लोगों को, और वे जो मेहनत किए थे, खेती बाड़ी जो बनाए थे, अपने जो लेबर हैं, उस लेबर करके जो बनाए थे, उनको टिड्डियों के द्वारा, यानी पहले तो कीड़े के द्वारा उनके भूमि की उपज को खत्म कर देते हैं, और खेती बाड़ी को टिड्डियों के द्वारा, खेती बाड़ी यानी मेहनत करके जो इनकम किए थे, अगर परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो आपके भूमि की उपज, जो कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आपके भूमि की उपज को आशीष देने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, भूमि की उपज आशीष की बारिश हो करके। पर अगर परमेश्वर को खेदित करेंगे, उसकी आज्ञा की उल्लंघन करेंगे और उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपकी भूमि के उपज भी खत्म हो जाएगी और आपकी मेहनत भी खत्म हो जाएगी। 46 पद के अनुसार सुनिएगा, उनकी भूमि की उपज, जो कुछ भी उनकी इंक्रीमेंट इस कीड़े के द्वारा खत्म किया जाएगा। आप कमाएंगे तो सही बात है, लेकिन हिसाब में नहीं आएगा, हिसाब में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के विरोध में जाने से, परमेश्वर को अगर आप खेदित करते जाओगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आप अच्छे पैसे कमाओगे, आपकी इनकम बड़ा होगी, आपकी मोटी रकम की कमाई भी महीने के आखिर में ना रहेगी, जिस प्रकार उनकी भूमि की उपज खत्म हो जाती है। और उनके जो परिश्रम करते हैं, लेबर करते हैं, उस लेबर का फल को भी खेती बाड़ी चिड़ियों को खिला देता है। यह परमेश्वर का वचन है ना। क्यों? अगर यह योएल नबी की किताब को पढ़ते हैं, उसकी 2 अध्याय में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। ये कीड़े और ये टिड्डियाँ जो योएल नबी किताब में लिखा हुआ है, उनको परमेश्वर क्या कहता मालूम है? उनको परमेश्वर कहता है वे मेरी आर्मी है। कैसा लिखा जाता है? चलिए 24 और 25 को पढ़ते हैं। योएल उसके 2 अध्याय का 24 और 25 पद में लिखा है, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड ने दाख मधुर ताजे तिल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजान नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये तो परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दया करके ये कह रहे हैं। पर फिरौन के लोगों के प्रति, मिस्रियों के प्रति परमेश्वर का प्रकोप कैसा हो रहा है, यहां लिखता है 25 पद में, परमेश्वर ने कहा, यानी ये अरबे नामक टिड्डिया, येलक नामक टिड्डिया, हासिल नामक टिड्डिया, गजन नामक टिड्डिया, ये परमेश्वर के बड़े दल कहा जाता है। अर्थात मेरे बड़े दल ने, यानी ग्रेट आर्मी, परमेश्वर ने कहता है माय ग्रेट आर्मी, यानी ये सारी टिड्डिया परमेश्वर के ग्रेट आर्मी होते हैं। और फिरौन की ओर भेज दिया जाता है, मिस्र की ओर भेज दिया जाता है, उनकी उपज को खा लेने के लिए और उनकी खेती बाड़ी को बिगाड़ देने के लिए, खत्म कर देने के लिए। आज्ञा नहीं मानने से ऐसा ही होगा। अगर परमेश्वर इतनी आशीर्वाद करने के बावजूद ये इस्राएल के लोग परमेश्वर को ना धन्यवाद दे रहे इस शास्त्र के अनुसार, ना उसके कृतज्ञता दे रहे, क्योंकि वे बार बार परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं। और एक बात देखते हैं, 48 को अगर मैं पढ़ना चाहता हूं,
47 और 48 में बड़ी सुंदर बातें लिखा है। उसने उनके दाखलताओं को ओले से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके डोरों को बिजलियों से मिटा दिया। यानी परमेश्वर के वचन में हमें यह लिखता है, ये 47 और 48 पद के अनुसार उनकी दाखलताओं की बारी यानी वाइन कहा जाता है। इस वृक्ष को और उनके पशुओं के सारे झुंड को ओलों से परमेश्वर ने मरवा डाला। फिर भी वे परमेश्वर की कृतज्ञता के काम नहीं किए, परमेश्वर को वे धन्यवाद नहीं दिए। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को यह कहा जाता है कि आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, आपको परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया है, ताकि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। इतने दिनों से आप लॉकडाउन में हो या गिरजा आ नहीं पा रहे हैं, अगर प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होंगे। आप कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाएंगे? परमेश्वर को कृतज्ञता ज्ञापन करना कैसे भूल जाएंगे? करीबन 6 महीना से ज़्यादा हम लोग गिरजा नहीं आ पाए। आप आते समय आपके अहंकार को दूर कर दीजिएगा, आपके घमंड को दूर कर दीजिएगा, आपके डेंटिंग पेंटिंग को दूर कर दीजिएगा, नम्र हो जाइएगा। परमेश्वर को खेदते बिल्कुल ना करना। ना क्यों? परमेश्वर जब इसको नहीं छोड़ता है, परमेश्वर आपको भी मुझे भी छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं परमेश्वर को अगर कृतज्ञता ज्ञापन अगर मैं नहीं करता हूँ। देखिएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है, रोमी किताब उसके 2 अध्याय का 8 पद से आगे क्या लिखता है। रोमी किताब 2 अध्याय से 8 पद से लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, और जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते हैं पर अधर्मों को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जिस प्रकार के परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र के प्रति किया था, फिरौन के प्रति किया था, अगर मैं और आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के प्रकोप भी पड़ेगा। 9 पद में क्या लिखा है, और क्लेश और संकट हरेक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। क्या 6 महीना तो घर में रहे, अभी तक मन को परिवर्तन नहीं किए, जीवन को बदलकर भवन को आइएगा। प्रभु की इच्छा हो तो अक्टूबर महीना में जब गिरजा खुल जाएगी, अपने मन को परिवर्तन कीजिएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है 9 पद के अनुसार, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। सबके लिए नहीं, जो बुरा करता है उनके लिए आएगा। पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। 10 पद में लिखता है, परंतु महिमा और आदर कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को फिर यूनानी को भी मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आपने सुने होंगे परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना कितने भयंकर होता है। अगर ये इब्रानी 10 अध्याय के 31 पद के अनुसार अगर आपको पता है तो अभी ही मन परिवर्तन कर दीजिएगा, परमेश्वर के निकट होइएगा कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे। क्योंकि वहां हम देखते हैं ये लोग बार बार परमेश्वर के मन को चोट पहुंचाते थे, परमेश्वर को खेदित करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखी गई है, जो कि 46 और 47 में 48 में, इसलिए परमेश्वर ने 48 में उसने उनको उनके पशुओं को ओले से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया है। उनके खेती बाड़ी नाश हो गया है, उनके दाखलता खत्म हो गया है, उनके पशुओं के झुंड खत्म हो गए हैं। परमेश्वर ऐसा कर दे रहे हैं। और उसके बाद 49 और 50 और 51 पद को अगर पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर उनके पहलोठा को मारने की बातें कहता है। परमेश्वर ने उनके पहलोठा को मारता है। आप यहां से पढ़ जाते हैं 39 से 49 से लिखा है, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध रोष भड़काया। दूसरी बात है, और उन्हें संकट में डाला और दुखदायक दूत का दल को भेजा। ये दुखदायक दूतों का दल को परमेश्वर ने भेजता है। एक दूत है
जो उनको दुख देने के लिए, यानी ऐसा कैसा दूत है जो दुख देने के लिए भेज देता है? हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज्ञा ना मानने वालों के लिए ये भेजता है, पर मैं और आप आज्ञा को उल्लंघन ना करें। यानी परमेश्वर ने अपना प्रचंड क्रोध को दिलाया है और उसके बाद 50 पद में दिखते हैं उसने अपने क्रोध का मार्ग को खोल दिया है। क्रोध का मार्ग को खुलता है जब परमेश्वर नूह के समय जल प्रलय किया था। आप वहां देखेंगे, यानी समुद्र के सोते को खोल दिया, आकाश के झरोखे खोलकर उन लोगों को नाश कर दिया था। इसलिए मिस्रियों के प्रति भी परमेश्वर अपना क्रोध का मार्ग को खोल देता है और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरे के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलौठों को मारा जो हम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे। कहने का यह अर्थ है, परमेश्वर का दूत जाता है, संहारक दूत कहा जाता है, और वो मिस्रियों को पहलौठा को मारा। याद रखना, सबको नहीं मारा, पर मिस्रियों की पहलौठा को मारा। फिरौन ने अपना मन कठिन करने के द्वारा उनके देश के पहलौठा को परमेश्वर ने मारा है। पहलौठा यानी परिवार की आशा है, पहलौठा परिवार के भविष्य है, पहलौठा परिवार के सपना है, पहलौठा परिवार के लिए यानी शान है, आन है, सब कुछ है, और परमेश्वर उस पहलौठा को मार दिया। परमेश्वर के साथ दुश्मनी अगर होंगे, पवित्र परमेश्वर को अगर खेदित करेंगे, तो पवित्र परमेश्वर के जो दूत है आपका दोस्त नहीं बनेंगे। पवित्र परमेश्वर के जो पवित्र दूत हैं आपका दोस्त नहीं बनेंगे अगर आप पवित्र परमेश्वर को खेदित करेंगे तो। इसलिए परमेश्वर ने उस दूत को भेजता है, उस दूत को भेजकर उनको नाश किया है। प्यारा दोस्तों, मिस्रियों की सबको तो नहीं मारा, पर पहलौठा को मारा है। ये ना सोचे अरे सभी को तो नहीं मारा, केवल पहलौठा को मारा है, कुछ तो हानि होगा बाकी तो बच जाएगा, ऐसा ना सोचना, क्योंकि आगे को और कुछ भी बातें हैं। परमेश्वर की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में आगे की बातों को हम आप सभी को बताएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। परमेश्वर को कृतज्ञता देना ना भूलें, परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। इस 6-7 महीने के अंदर चाहे जो कोई भी आपके जिंदगी में हुई है, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आप भवन में आएंगे, आनंद मन से, नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के भवन में आए। आपके घमंड को छोड़े, अहंकार को छोड़े, और वो डंटिंग पेंटिंग परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता है, आपके दिल को परमेश्वर को देखना चाहता है। प्यारा दोस्तों, आप नम्रता से ही परमेश्वर के निकट हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपके निकट हो जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूँगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करता। प्रभु यीशु मसीह, इज़राइलियों को मिस्र से प्रभु तूने छुड़ाया अपने बलवंत हाथ के द्वारा, अपने चिन्ह दिखाकर, 10 महामारी के द्वारा, कई प्रकार बातों से प्रभु तू लेकर आया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह, इज़राइल के लोग कुड़कुड़ाते रहे, इज़राइल के लोग बुड़बुड़ाते रहे, इज़राइल के लोग तेरे विरोध होने लगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को तू कह दे, ये तो हमारे लिए एक उदाहरण के समान है। हम क्यों ऐसी बातों को फॉलो करेंगे? हम केवल यहोशू के न्याय, उन्होंने जो कहा, मैं और मेरे परिवार हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु, तेरे लोगों को तू वैसा ही कर देना, ताकि प्रभु जब कुछ दिनों के बाद वे तेरे भवन में होंगे, उसके नम्रता को तू देखकर तू प्रसन्न हो जाएगा, उसके दीनता को देखकर तू प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु, तू ही अपने लोगों को उनके हाथ पकड़कर प्रभु ले जाना चाहता है। इन 6 महीने के 7 महीने के दौरान कई प्रकार के समस्या से होकर हम गुजरे हैं, तकलीफों से गुजरे हैं, रोग बीमार से गुजरे हैं,
कई लोग संसार से चले गए हैं, अपने लोग संसार से चले गए हैं। उन तमाम बातों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए जो हमारे कलीसिया के परिवार के लोग हैं, जो प्रभु इस महामारी से प्रभु गुजर कर आए हैं, छुटकारा पाए हैं। उन परिवारों को तू आशीष दे। कोरोना के प्रभाव जो उनके परिवार में थी प्रभु तूने बड़ी अद्भुत रीति से चंगा किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके दुर्बलता को तुम मिटा देना, उनके मुंह में टेस्ट आ जाए, उनके नाक में सुगंध आ जाए, उनके परिवार पूरे बलवंत हो जाएं विश्वासी होकर। प्रभु तूने बचाया है, उन सभी के परिवार को तू आशीष देना। उनके ज्वर से तू छुटकारा देना, महामारी से तू बचा लेना। उनके परिवार को तू और भी प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के चाहे छोटे हो बड़े हों, जो इस समय अस्पताल में भर्ती है प्रभु, उन बच्चों को भी तू आशीष दे, उन बड़ों को भी तू आशीष दे प्रभु, जो बीमार ग्रस्त है, चाहे उनके जो कुछ भी बीमार क्यों ना हो। यीशु में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। उनके दर्द को तुम मिटा दे, उनके शरीर के भीतर यानी उनके हर एक ऑर्गन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तू ही छूकर प्रभु तू चंगा कर देना। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रभु, उन्हें तो बल देना, शक्ति देना, सामर्थ देना, ताकि जब वे तेरे भवन में होंगे प्रभु आनंद के साथ प्रभु भी आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक वरदानों से प्रभु तू उनको तृप्त करेगा। हमारे जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सभी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि जवान प्रभु आने वाले दिनों में तेरे सेवा में लग जाएंगे। महिला समिति को, हमारे कमेटी भाइयों को, संडे स्कूल को, हर एक संस्था को प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने अपने स्थानों में प्रभु तेरे सेवा को भी ईमानदारी से प्रभु कर सकेंगे। उनके कोई भी काम प्रभु तुझे खेदित ना पहुंचाए, तुझे चोट ना पहुंचाए। कोई भी संस्था का किसी के भी काम प्रभु तुझे दुखी ना करे। हे प्रभु यीशु मसीह, फिरौन, उनके सेना, उनके प्रजा ने तुझे भी चोट पहुंचाया है, तेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है, इसलिए मिस्र के पते तूने वो दंड दिया। तेरे लोग प्रभु तुझे भूल गए, इसलिए प्रभु तूने उनको भी दंड दिया है। प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि ये सारे उदाहरण हमारे लिए हो और हम आगे को प्रभु जो हमारे लिए अनुग्रह है उस पाप के दशा में हम ना फंसे, बल्कि पवित्रता से तेरे उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करें। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह इस आखिरी आराधना को इस महीने की और प्रभु तेरे लोगों को, तेरे परिवार के सभी को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर को आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, अपने तन मन धन देकर प्रभु की सेवा करें और प्रार्थना करें, ताकि यथाशीघ्र हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।